बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 टिल एक्सरसाइज 3.1 कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। बहुत ही ज़बरदस्त और इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत मज़े के हैं, लेकिन आप इस लेक्चर को समझने से पहले कोशिश कीजिए कि 3.1 एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स वहीं से ही आगे हम यूज़ करेंगे बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है जो कि सेट बिल्डर नोटेशन में है, और ऑलरेडी हम यूनिवर्सल सेट पे भी डिटेल में बात कर चुके हैं और सेट बिल्डर नोटेशन पे भी डिटेल में बात कर चुके हैं। एक ए सेट उसने दिया है जो कि हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में है, और बी सेट भी सेट बिल्डर नोटेशन में है। उसने इसके 3 पार्ट दिए। पहला पार्ट उसने कहा लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टैबुलर फॉर्म। आपके पास ये जो ए और बी सेट्स हैं इनको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो बच्चों देखें, यहां पर जो आपके पास लिखा हुआ है ना, यूनिवर्सल सेट एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2, और फिर आगे एक्स को डिफाइन किया हुआ है कहां से कहां तक है। मैं दोबारा जरा ये कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा दूं कि देखें, जब आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन में क्वेश्चन होता है, जैसे यहां पर एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो उनको एक्स से जाहिर कर रहा है, और फिर बता रहा है कि एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी एक्स एक 2 का टेबल है, लेकिन वो कहां से लेकर कहां तक है। तो यहां पर देखें, x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस एंड इक्वल्स टू 30 है। मैं आपको दोबारा थोड़ा सा इनइक्वालिटीज के बारे में बता दूं कि देखें, याद रखें, अगर कोई भी इनइक्वालिटीज इस तरह लिखी हुई हैं, a लेस देन b, या फिर उसके नीचे इस तरह लाइन लगी हुई है, या फिर वो इस तरह हो b लेस देन a, या फिर उसके नीचे इस तरह की लाइन लगी हुई हो। सो बच्चों देखें, याद रखें, आपने क्रोकोडाइल वाली एग्जांपल से मैंने पहले भी समझाया था कि क्रोकोडाइल का जो मुंह है वो हमेशा इस तरह ओपन होता है, लार्ज ऑब्जेक्ट की तरफ हमेशा उसका मुंह ओपन होता है। सो इससे आप ये याद रख सकते हैं कि जिस तरफ इस इनइक्वालिटी का मुंह ओपन होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, और जिस तरफ इसका मुंह क्लोज होगा वो स्मॉल होगी। यानी यहाँ पर देखें, ए स्मॉल वैल्यू है जबकि बी बड़ी वैल्यू है, और अगर इस तरह उसके नीचे लाइन भी लगी हो तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वालिटी को शो करता है कि ये ए बी से लेस है या बी ए से ग्रेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी जगह पर जाकर वो उसके इक्वल भी है बच्चों। यहां पर अगर आप देखें, सो बी लेस देन ए, अगर मैं पूछूं इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है तो कौन सी स्मॉल है, तो ए वैल्यू यहां बड़ी है और बी स्मॉल वैल्यू है। सेम यहां पर अगर मैं पूछूं तो बी स्मॉल है, ए वैल्यू बड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो इक्वल भी होंगे क्योंकि ये इक्वालिटी को शो कर रहा है। अब इसको हम अभी जरा जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो और ज्यादा आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी जो मैं समझाना चाह रहा हूं बच्चों। यहां पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट, तो उसने ये कहा है, एक तो याद रखें जब भी हम एक सवाल कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, अगर उसमें हमारे पास यूनिवर्सल सेट U गिवन है तो वो हमेशा सबसे बड़ा सेट होगा। जितने भी अंडर कंसिडरेशन हमारे पास सेट्स होंगे उन सब में बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट ही होगा। यहां पर अगर आप देखें तो उसने कहा है x एंड x इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी U जो हमारे पास U सेट है यूनिवर्सल सेट, उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 2 का टेबल है, लेकिन वो 0 से बड़ा है, जबकि 30 तक जा सकते हैं या 30 से हम कम रहेंगे, 30 से आगे हम नहीं जा सकते। लेकिन हमने जो काम यहाँ पर करना है, पहला उसने कहा लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टैबुलर फॉर्म। तो आप देखें ए और बी, ए के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं x, लेकिन x है क्या, इज मल्टीपल ऑफ 6, तो 6 का टेबल है, लेकिन हम क्या करेंगे 30 तक जा सकते हैं या 30 से कम, 30 से आगे हम नहीं जा सकते। सो अगर हम इसको कन्वर्ट करें, आप देखें कि हमारे पास बच्चों जो सेट ए है, अगर हम इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं कि सेट ए को हमने किस फॉर्म में लिख रहे हैं, टैबुलर फॉर्म में, तो आप देखें टैबुलर फॉर्म में इसकी हमारे पास क्या बनेगी, ये है 6 का टेबल। सो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। अब देखें यहां पर मैंने क्या लिखा, 30 तक x या 30 से कम है या 30 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो ए सेट है वो स्मॉल होगा यूनिवर्सल सेट से बच्चों। सो हमारे पास ये जो फॉर्म होती है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, इसको हम टैबुलर फॉर्म कहते हैं। सो ए हमारे पास टैबुलर फॉर्म में आ गया। इसी तरह अगर हम बी को कन्वर्ट करें तो देखें बी में वो क्या कह रहा है, इसमें जो एलिमेंट्स है x है एंड x इज मल्टीपल ऑफ 8। सो बी में जो एलिमेंट्स है बच्चों वो हमारे पास 8 का टेबल है हमारे पास। सो 8 का टेबल आप लोग पढ़ें, 8 1 ज़ा 8,
8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32। क्या हम 32 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि देखिए हम 30 तक जा सकते हैं या 30 से कम रहेंगे, 30 से आगे नहीं जा सकते, यूनिवर्सल सेट से आगे नहीं जा सकते। सो बी सेट्स के अंदर हमारे पास यही एलिमेंट्स होंगे 8 16 एंड 12। सो ये बच्चों इसका था फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया, उसको हमने क्या किया, सिंपल टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसके बाद अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखें तो इसमें उसने हमसे पूछा है कि आप फाइंड करें ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर होगा। ऑलरेडी हम इस पे भी बात कर चुके हैं कि दो सेट्स के दरमियान अगर इस तरह ये उल्टा यू जैसा अगर आपको साइन नजर आए, इंटरसेक्शन जिसको हम कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स के अंदर बच्चों जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास आंसर में आएंगे। ये जो इसको हम इंटरसेक्शन कहेंगे और उर्दू में हम इसको तुकाते कहेंगे। अभी हम इसको सेट्स लिखते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो ए इंटरसेक्शन बी बच्चों, ए की जगह पे ए वाला सेट आ जाएगा और बी की जगह पे बी वाला सेट आ जाएगा। सेट ए के अंदर हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स पड़े हुए हैं विच इज 6 12 18 24 एंड 30 बच्चों, ये वाले हमारे पास ए के अंदर है, देन इंटरसेक्शन, और फिर हमारे पास जो बी के अंदर हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स हैं 8 16 एंड 24 बच्चों। क्या किया हमने, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर रहे हैं। सो ए के अंदर ए वाले एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन का साइन, और बी के अंदर बच्चों बी वाले हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अब जब दो सेटों का हम इंटरसेक्शन ले रहे होंगे या उनके दरमियान इस तरह आपको उल्टा यू जैसा साइन नजर आएगा, तो इसका मतलब यह है कि जब आप उसका आंसर लिख रहे होंगे, जो रिजल्ट सेट होगा उसके अंदर दोनों सेटों के अंदर में से जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे बच्चों वो आप इसके आंसर में लिख देंगे। सो इसका अगर हम आंसर लिखें ए इंटरसेक्शन बी का, तो आप देखें 6 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो दोनों सेट्स के अंदर होंगे कॉमन। 12 इसमें है, उसमें नहीं है। 18 इसमें है, उसमें नहीं है। 24 देखें यहां भी है और यहां भी है, सो 24 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें 30 यहां है, वहां नहीं है। सो एक ही एलिमेंट है इसके अंदर जो हमारे पास कॉमन आ रहा है। सो ए इंटरसेक्शन बी में बच्चों हमारे पास एक ही एलिमेंट आ जाएगा विच इज 24। सो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बन गया। इसके बाद बच्चों हमने इसका थर्ड पार्ट शो करवाना है। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया इसकी हमने एक वेन डायग्राम बनानी है। उसने क्या कहा है थर्ड पार्ट में, ड्रॉ अ वेन डायग्राम। सो हम इसकी वेन डायग्राम बच्चों ड्रा करते हैं। पहले तो एक जॉन वेन एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको सेट्स को जो है वेन डायग्राम्स के जरिए शो किया था। सो मैं इसमें ज़रा डिटेल पे नहीं अभी बात करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन के अंदर डिसजॉइंट सेट्स की वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब डिसजॉइंट्स कब हम लेते हैं, देखें जब दो सेटों के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हो तो उसका सॉरी डिसजॉइंट नहीं, हम ओवरलैपिंग सेट्स की बात कर रहे हैं। दो सेट्स के अंदर जब कोई भी कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होते हैं तो सेट ओवरलैप कर रहे होते हैं। ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन के अंदर ओवरलैप जो कर रहे थे सेट्स, उनकी वेन डायग्राम्स पढ़ चुके हैं। ये तीन तरह की वेन डायग्राम्स होती हैं, फिर सबसेट्स होते हैं और डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। लेकिन यहां पर हम जो है ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी हम इसी पे ही अपनी डिस्कशन रखेंगे। सो सेट ए के अंदर एक एलिमेंट ये देखें 24, यहाँ पे 24 कॉमन आ रहा है। सो इसका मतलब है सेट ओवरलैप कर रहा है। अब इसका आप आंसर कैसे डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले मैं जरा कलर से इसको शो करता हूं। देखें सबसे पहले आप इस तरह एक रेक्टेंगल टाइप सेट बना लेंगे। अब ये चूंकि मैं फ्री हैंड कर रहा हूं, आप इसको जरा स्केल से बना लीजिएगा, जो कि क्या करेगा, इस यू सेट को शो करेगा, यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। फिर इसके अंदर जब हमारे पास ओवरलैप कर रहे होते हैं सेट्स, कुछ ना कुछ उनमें से कॉमन आ रहा होता है, तो आपने इस तरह उनको शेप दे लेनी है। ये है आपके पास सेट ए और ये बच्चों आपके पास है सेट बी। ये यहां पे मैंने लिख दिया सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। अब देखें ए और बी सेट के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 24। सो यहां मैं रेड से लिख रहा हूं कि यहां पर जो है हमारे पास ये जो वैल्यू है ये आ गई बच्चों हमारे पास 24। अब उसके बाद आप देखें जो ए वाले एलिमेंट है वो आप ए में लिख दें और बी वाले जो एलिमेंट है वो बी में लिख दें। देखें ए में और क्या 6 है, 12 है, 18, ऐसे साइड पे लिख दें। 6 है, 12 है, देन 18 है, उसके बाद 24 हमारे पास आ गया कॉमन और यहाँ पर है 32। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं विच इज 32। अब बी में अगर आप देखें तो बी में 24 तो हमारे पास कॉमन आ गया, पीछे दो एलिमेंट्स बचे
तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 है, फिर हमारे पास यहाँ पर 16 है, और बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आप U में लिखेंगे। अब U के अंदर एलिमेंट्स हैं कौन से, देखें इसके अंदर हमारे पास 2 का टेबल पड़ा हुआ है जो कि 30 तक है। सो 2 4 6 8 10 सो ऑन हमारे पास में टेबल पड़ा हुआ है। सो आपने ये देखना है। अच्छा, एक और अगर आसान एग्जांपल से आपको समझाएं कि देखें ये जो पूरा घर है ये यू का घर है, यूनिवर्सल सेट का घर है। उसके अंदर ए और बी जो सेट्स हैं, ये ऐसा समझे ये किराए पर उसके अंदर रह रहे हैं। सो असल में ये सारी लैंड तो यू की है ना, तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये यू के अंदर ऑलरेडी हैं। सो यू सेट्स के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, जो यहाँ पर एलिमेंट आ रहे हैं वो हम नहीं लिखेंगे, और उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट है वो हम शो कर देंगे, क्योंकि ये वाले एलिमेंट तो ऑलरेडी उसके अंदर शो हो चुके। सो 2 के टेबल में अगर आप देखें बच्चों, हमारे पास 2 आ जाएगा, 4 इनमें नहीं है सो 4 आ जाएगा, 6 है, 8 है, 10 नहीं है सो 10 आ जाएगा, 12 यहाँ पर है, 14 नहीं है सो 14 आ जाएगा, 16 यहाँ पर है, 18 है, 20 नहीं है 20 आ जाएगा, देन 22 नहीं है 22 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखें 24 है कॉमन जो आया हुआ है, फिर आप 26 नहीं है 26 आ जाएगा, देन हमारे पास 30 नहीं, 30 तो है, 28 नहीं है यहाँ पर, तो 28 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। या कुछ इस तरह की इसकी वेन डायग्राम्स बनेगी। आप इन नंबर्स को इधर 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 शो कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बच्चों ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि हमने काम क्या किया है। पहले उसने पूछा था आप इन दोनों सेट्स के अंदर ये जो ए और बी आपको सेट्स गिवन है इनको आप टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। सो हमने किया क्या कि हमने उसको जो उसने बताया कि x 6 का मल्टीपल है, टेबल है 6 का, जो कि आपने 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 6 1 6 से हम स्टार्ट करेंगे तो हम 30 तक जा सकते हैं या 30 से कम रहेंगे। सो हमने उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सेम 8 का जब टेबल आया तो अब देखें जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था, यहां पर जब वहां पर इक्वालिटी का साइन है तो देखें यहां तक हम 30 तक गए, क्यों? क्योंकि 6 का टेबल 30 तक जा रहा था। जब हमने 8 का टेबल लिखा तो 8 16 24 एंड नेक्स्ट जो नंबर था वो 32 था, लेकिन हम 30 तक जा सकते हैं, उससे कम रहेंगे, उससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यूनिवर्सल सेट अंडर कंसिडरेशन सबसे बड़ा सेट होता है जब हम सवाल हल कर रहे होते। सो हमने बी को टेबुलर फॉर्म में। इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट आ रहे होंगे वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। वेन डायग्राम्स ये हमारे पास सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं, सो ओवरलैप की आप इस तरह बनाएंगे, ये पूरा रेक्टेंगल टाइप सेट यू को शो करेगा, फिर ये ए को और ये बी को। फिर आप क्या करेंगे, जो कॉमन है वो कॉमन में लिख देंगे, ए वाले ए में, बी वाले बी में, और जो बाकी बचेंगे यू सेट के वो आप यू में इधर उधर शो कर देंगे। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसके साथ कंप्लीट हुआ। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 मिलता जुलता सवाल है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है अभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास एक सेट है u x सच दैट x इज एन इंटीजर। ऑलरेडी हम सेट्स के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन लेक्चर देखेंगे तो उसके अंदर आपको डिटेल से सेट्स के बारे में नॉलेज मिल जाएगा। देखें x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और x है कहाँ तक, x 0 से बड़ा है और लेस देन इक्वल्स टू 150 है, यानी 1 से लेकर 150 तक इसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। दूसरा वो कहता है जो g सेट है x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू पावर m, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2 रेज़्ड टू पावर m में है हमारे पास फॉर इंटीजर m, एंड जो m है वो 0 है, m ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, यानी 0 इंक्लूड है, और टिल 12 तक है, लेस देन इक्वल्स टू 12 है, और यहाँ पर ये जो है x सच दैट x इज अ स्क्वायर है। सो हमने इसका करना क्या है, इसके बच्चों 2 पार्ट हमने सॉल्व करने हैं यहाँ पर। इसका जो पहला पार्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, उसने कहा लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h इन टैबुलर फॉर्म। ये जो आपके पास g और h वाले सेट्स हैं इनको हमने टैबुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, ये इसका पहला पार्ट है। सो बच्चों कन्वर्ट करते हैं हम g और h को टैबुलर फॉर्म के अंदर। देखें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जितना अंडर कंसिडरेशन, जब हम सेट्स की बात करें, इसमें असल में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। जब हम अंडर कंसिडरेशन सेट्स की बात कर रहे होंगे तो सबसे बड़ा जो सेट होगा वो हमारे पास यू यूनिवर्सल सेट होगा, लेकिन यहाँ पर देखें x एलिमेंट्स हैं और x है क्या, यानी 2 की पावर m है, यानी m की जगह पे हम 0 से लेकर 12 तक बारी बारी जो नंबर्स हैं वो पुट करेंगे, वो 0 1 2 सो ऑन। लेकिन असल इसमें मिस प्रिंटिंग ये है कि जब हम 7 8 तक जाएंगे तो 256 हो जाएगा, यहाँ पर u में हमारे पास 150 तक नंबर्स हैं, इंटीजर्स जो हैं, सो हम उससे आगे नहीं जा सकते, तो इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। नेक्स्ट टाइम जब बुक आएगी तो ये बच्चों ठीक हो जाएगा। सो हमारे पास जो सेट है g, इसको हम कन्वर्ट करते हैं बच्चों
2 रेज़ टू पावर m। तो देखें 0 से हमने स्टार्ट कर रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। याद रखें जितना बड़े से बड़ा नंबर होगा अगर उसकी पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। सेम जब मैं 2 की पावर 2 करूंगा तो बच्चों वो आपके पास 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 करूंगा तो वो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 करूंगा 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 करूंगा 32 हो जाएगा, 6 पे 64, 7 पे 128, लेकिन 8 पे ये नंबर 256 हो जाएगा, जो कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट में जो सबसे बड़ा नंबर है वो 150 है, सो उससे आगे हम नहीं जा सकते। सो ये 128 तक ही हमारे पास इसकी टैबुलर फॉर्म बनेगी। असल में यहाँ पर होना चाहिए m लेस इक्वल्स टू 7 होना चाहिए, तो फिर इसका ये हमारे पास ठीक हो जाएगा। सो ये है बच्चों इसकी टैबुलर फॉर्म। फिर उसने कहा है कि आप h को भी टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, सो हम उसको भी टैबुलर फॉर्म में, h में क्या है, x सच दैट x इज अ स्क्वायर, यानी x स्क्वायर है और हम जो इसकी वैल्यू ले रहे हैं वो यहां से ले रहे हैं कि आप 1 से आगे हम तमाम वैल्यूज इसकी ले रहे हैं नेचुरल नंबर्स की। सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, यानी इसने x सच दैट x इज अ स्क्वायर। अब x को डिफाइन नहीं किया, अब यहाँ पर इसको डिफाइन करना चाहिए था आगे, लेकिन खैर अब हम यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को ले रहे हैं यहाँ पर कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर है, लेकिन हमने तब तक उसके नंबर्स का स्क्वायर लिखेंगे जब तक वो 150 हो जाए या 150 से कम रहे, इससे ज्यादा ना हो। देखें 1 का स्क्वायर आपके पास बच्चों 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, देन 4 का स्क्वायर 16, 5 पे 25, 6 पे 36, 7 पे 49, देन 8 पे 64, देन 81 एंड देन 100, देन 121 एंड देन 144 बच्चों। इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट में जो इंटीजर्स हैं वो 150 तक हैं, सो हम 150 से आगे नहीं जा सकते। नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास बनेगा वो 169 बन जाएगा। सो पहला इसका उसने यही पूछा है कि आप g और h को क्या करें, टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। सो बच्चों हमने उसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर उसने कहा है बच्चों लिस्ट फाइंड g यूनियन h। इसमें हमने क्या करना है, g यूनियन h फाइंड करना है, g यूनियन h का हमारे पास क्या आंसर होगा। अब ऑलरेडी यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, सो पहले हम जरा सेट्स लिख रहे हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए g की जगह पे g वाला सेट आ जाएगा 1, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128, और यूनियन हम कर रहे हैं उसका h के साथ। h में जो हमारे पास नंबर्स पड़े हुए हैं यहाँ पर आप देखें 1, 4, 9 एंड 16, 25, देन हमारे पास है बच्चों 36, 49 एंड 64, देन हमारे पास है 81 एंड देन हमारे पास है 100, 121 एंड 144 बच्चों। अब इसमें यूनियन जब दो सेट्स से, देखो इंटरसेक्शन में क्या था कि दोनों सेटों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट सेम एलिमेंट आ रहे थे वो हम आंसर में लिख रहे थे, लेकिन यूनियन का जो अगर आप लफ्जी मतलब भी देखेंगे तो वो इकट्ठा करना है। सो यूनियन में होता क्या है कि दोनों सेट्स, जितने सेट्स के दरमियान अगर आपको इस तरह सीधा यूनियन शो कर रहा है, जो ये साइन हो आपके पास, तो इसका मतलब है सारे एलिमेंट्स को आप इकट्ठा करके तरतीब से एक सेट के अंदर बंद कर दें। ख्याल ये रखना है कि आपने कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए अगर वो 2 दफा आ रहा है। देखें इसका अगर हम आंसर लिखेंगे, सो एलिमेंट्स हमारे पास 1 से स्टार्ट हो, दोनों में 1 है, सो 1 एक दफा लिखेंगे, 2 दफा नहीं लिखेंगे। उसके बाद देखें 2 नहीं है, 4 है, दोनों में 4 लिख लिया, इसमें 8 है 8 लिख लिया, उसमें 9 है 9, यानी दोनों सेटों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट 2 दफा आ रहा है तो उसको भी एक दफा ही लिखना है, रिपीट नहीं करना, और तरतीब के साथ। सो 1, 4, 8, 9 है उधर, 9 के बाद आप देखें दोनों में है आपके पास 16 है, देन उधर हमारे पास 25 है, देन इधर हमारे पास 32 है, उधर 36 है, और 36 के बाद उधर 49 है और यहाँ पर हमारे पास है 64, सो 49 आ जाएगा, देन आ जाएगा 64 आ जाएगा, एंड देन आ जाएगा हमारे पास बच्चों 64 के बाद वहाँ पे 81 है, 81 आ जाएगा, देन 100 आ जाएगा, देन वहाँ पे 121 है वो आ जाएगा, यहाँ पे 128 आ जाएगा, और फिर बच्चों वहाँ से हमारे पास 144 आ जाएगा।
सो यूनियन के अंदर जब हम सेट्स को शो करेंगे सो इस तरह हम क्या करेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को तरतीब से एक सेट के अंदर लिख देंगे। अगर कोई एलिमेंट हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है तो उसको भी हम एक दफ़ा ही लिखेंगे। सो दिस इज हाउ हम सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे। इसके थर्ड पार्ट में उसने, वैसे तो इसका थर्ड पार्ट तो मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ, आप लोग करेंगे खुद। उसमें करना क्या है बच्चों, G इंटरसेक्शन H की वैल्यू मालूम करनी है। अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू फाइंड की थी ए इंटरसेक्शन बी की, तो क्या था, दोनों सेटों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे थे वो उसके इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। अब जब आप G इंटरसेक्शन H फाइंड करेंगे, G इंटरसेक्शन H, तो आप क्या करेंगे, दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो इसके आंसर में आ जाएंगे। जैसे 4 आ रहा है, 16 आ रहा है और 64 आ रहा है। सो ये तीन जो आपके पास एलिमेंट्स हैं ये इसके इंटरसेक्शन में इसके आंसर में आ जाएंगे। सो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, आप इसको सॉल्व खुद कीजिएगा बच्चों। इसका जो G इंटरसेक्शन H का जो आपके पास आंसर बनेगा यहाँ पर वो होगा, देखिए दोनों के अंदर 1 है सो 1 कॉमन है, 1 लिख लेंगे। देन दोनों के अंदर 4 कॉमन है सो 4 लिख लेंगे। देन फिर दोनों के अंदर 16 कॉमन है सो 16 लिख लेंगे। देन फिर दोनों के अंदर 64 कॉमन है तो 64 लिख लेंगे। सो ये बच्चों हमारे पास आंसर आएगा। लेकिन जब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे तो आप पहले G इंटरसेक्शन H के सेट्स लिखें एंड देन उसका आंसर लिखिएगा। सो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका बिल्कुल आसान और मजे का क्वेश्चन था। इसके बाद अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें उसने कहा है कंसीडर द सेट्स। आपके पास कुछ सेट्स गिवन है, एक सेट उसने हमें P सेट दिया है विच इज प्राइम नंबर्स का हमारे पास सेट है, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड x है का ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन इक्वल्स टू 20 है। देन एक सेट Q दिया है, x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 210 एंड x ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन इक्वल्स टू हमारे पास 24 है। उसने कहा है कि दो चीजें मालूम कर दें, एक तो आप P इंटरसेक्शन Q फाइंड कर दें और दूसरा आप P यूनियन Q फाइंड कर दें। तो सबसे पहले हम इन दोनों सेटों को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर दोनों रिजल्ट्स फाइंड कर देते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना बच्चों, इनके दो डिवाइजर्स होते हैं, या तो वो खुद पे डिवाइड होते हैं या फिर 1 पे डिवाइड होते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 2 से। अब देखें, अगर मैं आपसे पूछूं क्या 2 प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली है, वो या खुद पे डिवाइड होगा या 1 पे। 3 प्राइम नंबर है, 3 या खुद पे डिवाइड होगा या 1 पे, इसके अलावा किसी नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। सेम 5 का केस है। अगर मैं आपसे 6 का पूछूं, देखिए 6 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा, 6 खुद पे हो जाएगा, 1 पे हो जाएगा। सो प्राइम नंबर्स वो होंगे जिनके दो डिवाइजर्स होंगे, या वो खुद पे डिवाइड होंगे या 1 पे डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होंगे। सो अभी हम लिखते हैं, उसने कहा है कि ये हमारे पास प्राइम नंबर्स का एक सेट है, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 0 से ग्रेटर है, ऑब्वियसली 2 से स्टार्ट होते हैं प्राइम नंबर्स, लेकिन हम टिल 20 तक जाएंगे, लेस या उससे कम रहेंगे या 20 के इक्वल होगा अगर प्राइम नंबर हम लेंगे। तो अब देखें, इसको अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं टेबुलर फॉर्म के अंदर, तो आप देखें प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 के बाद देन हमारे पास 3। क्या 4 प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? 4 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 4 1 पे डिवाइड हो जाएगा, 4 4 पे डिवाइड होगा। तो हमने सिर्फ वो नंबर्स लेने हैं जिनके दो डिवाइजर्स होंगे, या तो वो खुद पे डिवाइड होंगे या 1 पे। देखें 2 3 देन 5 हमारे पास आ जाएगा, देन 7 देन 11 देन हमारे पास 13 एंड देन 17 एंड देन हमारे पास 19। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है ना बच्चों, वो हमारे पास है 23। लेकिन हमने क्या करना है, लेस देन एंड आर इक्वल्स टू 20 तक रहना है, यानी 20 से आगे हम नहीं जा सकते। 20 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा, 20 के बहुत सारे डिवाइजर्स बन जाएंगे। सो ये बच्चों हमारे पास क्या हुआ, हमने P को, जो सेट P हमारे पास गिवन है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया टेबुलर फॉर्म के अंदर। दूसरा हमारे पास सेट Q x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 210 एंड x ग्रेटर देन 0 एंड लेस इक्वल्स टू 20 है। सो इसके बच्चों क्या करने हैं, हमने डिवाइजर लिखने हैं 210 के और 1 से हमने स्टार्ट करने हैं क्योंकि ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है और 20 तक हमने जाना है। तो आप देखें, डिवाइजर का मतलब है वो नंबर जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। सो 210 की अगर हम बात करें ना बच्चों, इसको 1 पूरा पूरा डिवाइड करेगा, इसको 2 पूरा पूरा डिवाइड करेगा, इसको 3 पूरा पूरा डिवाइड करेगा। देखिए ना, 3 7 से 21। अगर आप 4 की बात करोगे तो 4 इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा। 5 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, देन इसको 6 भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 7 भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 10 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, देन 11 12 13 14 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा,
एंड 15 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। बस ये वो नंबर्स हैं जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। इसके अलावा और हमारे पास यहाँ से कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं होंगे जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। ये वो नंबर्स हैं जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कोई अगर और भी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा हो। सो ये दो सेट हैं बच्चों। उसने पूछा क्या, बिल्कुल आसान सा काम, फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू एंड फाइंड पी यूनियन क्यू। सो बच्चों ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। पहला पार्ट में उसने ये पूछा है हमसे कि आप फाइंड कर दो कि हमारे पास P इंटरसेक्शन Q का आंसर क्या आएगा। ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं बच्चों, P इंटरसेक्शन Q मालूम करना हम सीख चुके हैं। सो P इंटरसेक्शन Q बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, P वाला सेट हमारे पास, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। और देन हमारे पास इंटरसेक्शन, और Q वाले सेट में जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो हैं 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15 बच्चों, ये वाले एलिमेंट्स पड़े हुए हैं Q के अंदर। अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है। सो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं इंटरसेक्शन में जो हमारे पास केस है, दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं वो हम उसके आंसर में लिख देते हैं। सो आप देखें इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें बच्चों यहाँ से कॉमन मिल रहे हैं। अब देखें 2 यहाँ पे है, वहां पे भी है, सो 2 कॉमन आ गया। 3 यहाँ पे है, वहां पे भी है, सो 3 भी कॉमन आ गया। 5 यहाँ पे है, वहां पे भी है, सो 5 भी कॉमन आ गया। 7 यहाँ पे है, 7 वहां पे भी है, सो 7 भी कॉमन आ गया। 11 नहीं, 13 नहीं, 17 नहीं एंड 19 नहीं। सो ये वो नंबर्स हैं बच्चों जो दोनों सेट्स के अंदर हमें कॉमन मिल रहे हैं। सो इंटरसेक्शन के अंदर हमने वो कॉमन वाले एलिमेंट लिख दिए। दूसरा जो काम बच्चों हमने यहाँ से करना है वो है हमने फाइंड करना है, सेकेंड पार्ट में हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है P यूनियन Q बच्चों। हमने मालूम करना है यहाँ से P यूनियन Q का क्या आंसर होगा। सो P यूनियन Q में हम क्या करेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को बच्चों मिला के लिख देंगे। सो सेट P के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 11 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। एंड देन बच्चों हमने इसका यूनियन करना है Q के साथ। Q में अगर आप देखें तो ये है 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। ऑलरेडी बच्चों हम सीख चुके हैं यूनियन दो सेट्स का कैसे मालूम करते हैं। दोनों सेटों के एलिमेंट्स को तरतीब से हम सेट, जो रिजल्ट सेट इसका बनाएंगे उसके अंदर लिख देंगे। लेकिन अगर कोई एलिमेंट हमारे पास रिपीट हो रहा है तो वो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे ये एलिमेंट 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, सो 1 आ गया। 2 दोनों में है लेकिन लिखेंगे एक दफ़ा, 2 आ गया। 3 आ गया, 4 दोनों में नहीं है, 5 आ गया। फिर 6 है, उसमें 6 आ गया। 7 इधर पड़ा हुआ है, 8 नहीं है, देन हमारे पास 9 भी नहीं है, 10 आ गया। इधर 11 आ गया, 12 नहीं है, 13 आ गया। 14 है, 15 है। फिर अगर हम बात करें 16 नहीं है, 17 है। और देन हमारे पास नेक्स्ट जो सेट है वो बच्चों हमारे पास 19 है। सो यूनियन इंटरसेक्शन में क्या होगा, दोनों सेटों में से जो कॉमन वाले एलिमेंट्स होंगे वो लिख लेंगे। और यूनियन में क्या होगा, दोनों सेटों के अंदर जो 2 सेट हैं, 3 है, उनमें जो वो वाले एलिमेंट्स जो दोनों सेटों के अंदर हैं उनको इकट्ठा करके हम यूनियन में लिख देंगे, तो वो हमारे पास इसका आंसर होगा। सो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसका जो बच्चों रिजल्ट है ना, वो ये थोड़ा सा यहाँ से बाहर फ्रेम से हो रहा है। सो मैं ये आखिरी वाले एलिमेंट थोड़े ऊपर करके दोबारा लिख रहा हूँ। 14 आ गया, ये 15 आ गया, देन हमारे पास इनमें 17 आ गया, और फिर ये बच्चों हमारे पास 19 आ गया। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने हमसे ये पूछा है कि उसने ये इसके 3 पार्ट दिए और हमें ये कहा है कि आप इसमें कॉमटेटिव प्रॉपर्टी जो यूनियन और इंटरसेक्शन की है वो आप प्रूव कर दें कि यहाँ पे जो आपको सेट्स गिवन है, आप स्टेटमेंट है इसकी, वेरीफाई द कॉमटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको यहाँ पर कॉमटेटिव प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। यहाँ पर कॉमटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, मैं ज़रा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, कॉमटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन
तो यूनियन में जो कॉमटेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों वो हमारे पास होगी, जो ए यूनियन बी का आंसर है बच्चों वो हमारे पास इक्वल होना चाहिए बी यूनियन ए के आंसर के। बिल्कुल आसान काम है। और दूसरा जो हमारे पास कॉमटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इंटरसेक्शन, कॉमटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इसमें हमने क्या करना है, इसमें बच्चों कॉमटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में आप क्या करेंगे कि जो आपके पास पहले यूनियन था सो अब ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन आ जाएगा और वो इक्वल होना चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। बच्चों ये हमने प्रूव करना है इन तीनों पार्ट्स के अंदर। बिल्कुल आसान आसान पार्ट है। सो हम इसका फर्स्ट पार्ट का बच्चों सोल्यूशन लिख रहे हैं। सो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले चूंकि कॉमटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों हमारे पास हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो प्रूफ कर रहे हैं वो कर रहे हैं कॉमटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। बच्चों कॉमटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या है, अभी हमने यहाँ पर लिखी, विच इज ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए हमारे पास होना चाहिए। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। सो यहाँ पर हम जो बच्चों पहले सॉल्व कर रहे हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब बिल्कुल आसान काम है, देखें ऑलरेडी हम मालूम करना सीख चुके हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए यूनियन बी का आंसर चाहिए। सो मैं आप जरा डायरेक्ट ही देखें, ए के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो हैं 1 2 3 4 एंड 5, और फिर यूनियन बी के अंदर बच्चों जो हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो हैं 4 6 8 एंड 10। ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास बी के अंदर पड़े हुए हैं। सो यूनियन में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, दोनों सेट्स को आप जो एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके लिख देंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उधर 6 है, देन 8 है एंड देन 10 है। सो ये हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया। और फिर इसकी राइट हैंड साइड भी हमने मालूम करनी है बच्चों। राइट हैंड साइड, उसमें हमारे पास जो आंसर हमने मालूम करना है वो है बी यूनियन ए बच्चों। सो बी यूनियन ए आप देखें बी वाला सेट है विच इज 4 6 8 एंड 10, एंड यूनियन ए वाला सेट है। देखिए ये कॉमन सेंस है कि सेट्स को चाहे आगे लिखें चाहे पीछे लिखें, जब यूनियन में करना ही इकट्ठा है तो उसका आंसर सेम ही आएगा। बी सेट ए में हमारे पास है 1 2 3 4 5। ऑलरेडी बच्चों आपको सिखा चुके हैं कि यूनियन में एक तो तरतीब से लिखेंगे इकट्ठे करके एलिमेंट्स को, और दूसरा को एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। सो आप देखें ये हो गया 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। सो बच्चों आप देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास इक्वल है। सो आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड और इट इज वेरीफाइड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दें, या फिर आप लिख दें ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। बच्चों ये हमने प्रूव कर दिया कि ये आपस में इक्वल हैं। फिर अगर हम इसके सेकंड सेट की बात करें ना, सो इसको मैं ज़रा थोड़ा आसान करके आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। सेकंड पार्ट में उसने कहा है एक सेट है नेचुरल नंबर्स का और एक सेट है इंटीजर्स का। सो अब उसने अगर हमें सेट्स बना के नहीं दिए तो हम भी कोशिश करेंगे उसको इसी तरह ही आंसर बना के दें। अब देखें मैं आपको ज़रा समझाने के लिए यहाँ पर नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स का सेट लिख देता हूँ, लेकिन हम सोल्यूशन में हम इन्हीं सेट्स के नाम को ही शो करेंगे। सो बच्चों जो नेचुरल नंबर का सेट है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, और ये इनफाइनाइट नंबर्स। और इंटीजर्स में क्या होगा, इसमें हमारे पास जीरो भी इंक्लूड है और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स दोनों हमारे पास यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स इसमें पड़े हुए हैं। अब अगर हम कॉमटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करें तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, यहां पर सॉल्यूशन मैं यहां पर सबसे पहले लेट कर रहा हूं लेट ए इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर एंड बी इज इक्वल्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स को बच्चों हम z से शो करते हैं। ए को हमने नेचुरल नंबर्स का सेट कह दिया और बी को बच्चों हमने इंटीजर्स का सेट कह दिया। अब पहली प्रॉपर्टी कॉमटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सो बच्चों यहां पे आप लिख देंगे कॉमटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। मैं ज़रा शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो उसमें हमने करना क्या है, ए यूनियन बी इक्वल होना चाहिए हमारे पास बी यूनियन ए के। सो बच्चों यहां पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ए यूनियन बी का हमने आंसर निकालना है। देखें ए जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है,
यूनियन इंटीजर्स का सेट है। याद रखें, जब आप यूनियन ले रहे हो और आपके पास दो सेट्स गिवन हो, एक बड़ा सेट हो और एक छोटा सेट हो, और छोटे सेट के तमाम एलिमेंट्स बड़े सेट में पड़े हो, तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट ही आपके आंसर में आएगा। देखिए कैसे, ये है नेचुरल नंबर और ये है इंटीजर। नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इंटीजर्स के अंदर पड़े हुए हैं। तो जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन में तो इकट्ठा करना होता है, तो इसका मतलब Z का सेट के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो यूनियन में बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया इंटीजर। सेम आप इसकी राइट हैंड साइड करेंगे, तो उसमें क्या होगा, बी यूनियन ए आप मालूम करेंगे बच्चों। सो बी में हमारे पास इंटीजर पहले लिखें बाद में लिखें, ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं कि आंसर हमेशा यूनियन में बड़ा सेट ही आएगा अगर उसमें जो छोटा सेट है उसके सारे एलिमेंट उस बड़े सेट के अंदर पड़े हुए हैं। तो बच्चों आप नीचे लिख दें, हेंस आपके पास जो है वो प्रूव्ड हो गया। हेंस प्रूव्ड, जो आपके पास चाहे आप ए यूनियन बी लिख लें, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, यूं कर सकते हैं। और अगर आप लेट ना करें तो आप नेचुरल यूनियन इंटीजर कर लें और फिर इंटीजर यूनियन नेचुरल कर लें, तो इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं। और अगर आप नंबर्स के जरिए सॉल्व करना चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको इजी लगे उस मेथड से आप इस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। इसका थर्ड पार्ट और फिर हम आगे चलते हैं। ओके बच्चों, अगर हम इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में जरा थोड़ा इंटरेस्टिंग काम है। उसने थर्ड पार्ट में हमें जो चीजें दी हैं, एक सेट जो ए दिया है वो है हमारे पास, अच्छा उसमें जो थर्ड पार्ट में हमने यूनियन तो फाइंड कर दिया, लेकिन जो उसका इंटरसेक्शन वाला हमारे पास प्रॉपर्टी है बच्चों वो आप लोग खुद प्रूव करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने यूनियन वाली स्टेटमेंट प्रूव कर दी थी। सो इंटरसेक्शन की जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है वो आप लोग खुद प्रूव कर लीजिएगा। सिंपल सा काम है, वो आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, सो जो कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे वो, और बी इंटरसेक्शन ए करेंगे। देखें ये सेम ही होगा, जब आप कॉमन लेंगे तो हमेशा अगर दो सेटों को पहले रख लें बाद में रख लें, हमने तो कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं ना। सो कॉमन एलिमेंट्स बच्चों दोनों के अंदर सेम होंगे। सो इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी आप बाकी दोनों सेटों की खुद सॉल्व करेंगे। यहां पर मैं इस सेट की चलें एक इंटरसेक्शन मैं सॉल्व कर देता हूं, यूनियन आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं होगा कैसे। सो बच्चों ए सेट जो है हमारे पास यहाँ पर, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर है, एंड वो कह रहा है x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, पॉजिटिव नंबर्स हैं यहाँ पर। जो बी सेट है वो पूरे का पूरा सेट है हमारे पास रियल नंबर्स का। सो यहाँ पर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन कर रहे हैं। यूनियन मैं आपको बता देता हूँ, यूनियन में देखें ये रियल नंबर्स से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये स्मॉल सेट है, इसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स पड़े हुए हैं, तो ये बड़ा सेट है, ये रियल नंबर का पूरा सेट है हमारे पास। लेकिन इस सेट के अंदर उस रियल नंबर्स में से कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं, पॉजिटिव एलिमेंट। तो इसका मतलब जब हम यूनियन लेंगे तो बड़ा सेट जो है वो हमारे पास आंसर में आ जाएगा, और इंटरसेक्शन लेंगे तो याद रखें हमारे पास स्मॉल सेट, जब इस तरह की कंडीशन हो तो वो स्मॉल सेट हमारे पास इसके आंसर में आ जाता होता है। चलें मैं इसको प्रूव कर देता हूं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्यूशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी बच्चों, ये हमने यहां पर लिखी भी है, विच इज ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के बच्चों। ये हमने प्रूफ करना है। सो हमारे पास यहां पर लेफ्ट हैंड साइड है विच इज ए इंटरसेक्शन बी हमने मालूम करना है। सो ए का सेट हमारे पास गिवन है विच इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है सेट ऑफ रियल नंबर से। याद रखें जब सेट्स डिनोट किए जाते हैं तो आप उन सेट्स को उनको जो जिस कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं उसको आप ब्रैकेट्स में शो ना किया करें। क्लास के अंदर बच्चे ने इस तरह कर दिया था, सो वो मेथड ठीक नहीं है। सो बच्चों अब ये रियल नंबर्स में से कुछ एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर पॉजिटिव, और ये पूरे का पूरा रियल नंबर का सेट बना। तो इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, कॉमन सेंस यूज करें कि हमने कॉमन एलिमेंट लेने। तो ऑब्वियसली अगर ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है, ये पूरे का पूरा हमारे पास बड़ा सेट पड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये वाले एलिमेंट इसके अंदर भी तो सारे के सारे पड़े हुए हैं ना। सो कॉमन जो हमारे पास आएगा बच्चों वो यही सेट इसके आंसर में वापिस आ जाएगा। मैं नंबर्स बना नहीं रहा, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से,
एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। सेम जब आप राइट हैंड साइड करेंगे तो उसमें भी उसका आंसर तो यही रहेगा, आंसर तो चेंज नहीं होगा। b इंटरसेक्शन a अगर हम कर रहे हैं तो आप देखें b वाला सेट आपके पास रियल नंबर्स का सेट है, उसको आप पहले लिख लीजिए, और इंटरसेक्शन a वाला सेट उसमें x सच दैट x बिलोंग कर रहा है आपके पास रियल नंबर से एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो आंसर तो वही आएगा इंटरसेक्शन में जो कॉमन, क्योंकि स्मॉल सेट के जो एलिमेंट्स हैं तो वो तो रियल नंबर में पड़े हुए हैं ना, जो हमारे पास पूरे का पूरा सेट पड़ा हो, तो वो कॉमन वाले एलिमेंट आंसर में आ जाएंगे। सो आप आंसर लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग कर रहा है बच्चों रियल नंबर से एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। सो बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका जो यूनियन वाला है वो आप लोग खुद कीजिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इस तरह आप शो कर देंगे, ए यूनियन बी में आंसर उसका बड़ा सेट ही आएगा, रियल नंबर का पूरा सेट उसके अंदर आपके पास आंसर में आ जाएगा। सो उसका सेकंड आप लोग खुद प्रूव करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको यूनियन इंटरसेक्शन सिखा चुके हैं, तो कुछ ना कुछ आप लोग खुद भी करेंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको और ज्यादा क्लियर होंगी, अगर ना हो तो फिर आप हमें बता दीजिएगा, हम सॉल्व कर देंगे। ओके बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये है कि हमने वेरीफाई करने हैं डी मॉर्गन्स के लॉज, और इसको वेन डायग्राम से भी शो करना है। सो जो डी मॉर्गन लॉज है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है हमारे पास। यहाँ पर मैं पहले लिख भी रहा हूँ, जो हमारे पास लॉज हैं डी मॉर्गन के, वो एक तो हमारे पास बच्चों जो पहला लॉ है इसका वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है होल का इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और जो इसका दूसरा रिजल्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो इसके रिजल्ट हैं जो हमने प्रूव करने हैं। ऑलरेडी बच्चों हम डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। देखें, जब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है इसका मतलब ये है उस सेट को आप यू में से माइनस कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक सेट है ए, उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो आपने करना क्या है, उसको u में से माइनस कर देना है, और जब माइनस करेंगे डिफरेंस तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, u के यानी फर्स्ट सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे जो दूसरे में ना हो। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये साथ साथ आपको और डिटेल में समझ भी आ जाएंगे ये वाली चीज़ें बच्चों। सो मैं यहीं से इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। सोल्यूशन मैं इसका पहला केस कर रहा हूँ प्रूव फॉर जो हमारे पास है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो हमारे पास यहाँ पर बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा ना बच्चों, जितना मर्जी बड़े से बड़ा सेट हो, जब उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आपने क्या करना है, उस सेट को यू में से माइनस कर देना है, यानी यू माइनस ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट आप नहीं लिखेंगे, यू में से उस सेट को माइनस कर देना जब आपने उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब हमें पहले तो ए यू सेट तो हमारे पास है, लेकिन ए यूनियन बी का आंसर मालूम करना पड़ेगा। सो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं और फिर हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। सो ए यूनियन बी बच्चों इज इक्वल टू सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं हमारे पास ए बी सी डी जी एंड एच, और यूनियन हम ले रहे हैं सेट बी के साथ। सेट बी में है सी डी ई एफ एंड जे। सो बच्चों ये दोनों सेट हैं जिनका हम यूनियन ले रहे हैं। यूनियन में करना क्या है, दोनों सेटों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दें। सो ये ए आ गया, बी आ गया, सी डी और ई है तो ई आ गया, एफ है एफ आ गया, सी ई एफ, जी है जी आ गया, एच आ गया, फिर इसमें आई नहीं है और जे आ गया। सो ये यूनियन में क्या हुआ, इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके लिख दिया। अब हमें तो मेन चीज जो चाहिए वो चाहिए ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। चलो पहले मैं आपको ए यूनियन बी की अगर थोड़ी सी डायग्राम वेन डायग्राम भी समझा दूं, तो ए यूनियन बी की जो वेन डायग्राम है ना बच्चों, आप देखें आपके पास ये एक यूनिवर्सल सेट है U, उसमें ये एक सेट है A और ये एक सेट B है।
आप कहेंगे कि सर आप इस तरह सेट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये ओवरलैप हो रहे हैं। देखें ए और बी में से हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं। देखें अगर आप बात करो ए बी डी वाला देखें कॉमन है, देन और तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन ये डी जो है कॉमन है, सो ये ओवरलैप कर रहे हैं, डिसजॉइनिंग ओवरलैप कर रहे हैं सेट्स, सो इसलिए हम इसको इस तरीके से बना रहे हैं। अब ए यूनियन बी का मतलब ये है कि ये सारा एरिया आ जाएगा, मतलब ये जो ए के पास ये और ये जो बी के पास सारा का सारा एरिया है, ये ए यूनियन बी में सारा एरिया आएगा। अभी हम आगे बात करते हैं तो फिर आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अभी हमें जो चाहिए जो चीज़ वो चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी बच्चों। सो अब यू वाला सेट है हमारे पास, वो ऊपर लिखा हुआ है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, ये है, एंड माइनस ए यूनियन बी का जो हमने आंसर निकाला है वो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। सो बच्चों जब हम दो सेटों को माइनस कर रहे होंगे, सो आपने हमेशा इसका ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, पहले सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो दूसरे में ना हो। इसको एक और तरीके से ज़हन में रखा जा सकता है, सेम एलिमेंट कैंसिल कर दें, जो बचा वो लिख दें, लेकिन ये कैंसिल होते नहीं है। मतलब आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें, फर्स्ट सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे जो दूसरे में ना हो। देखें यूनियन में क्या होता था, कॉमन वाले लिखते थे, और यूनियन में सारे लिखते थे, इंटरसेक्शन में कॉमन वाला। लेकिन डिफरेंस में क्या होगा, माइनस में फर्स्ट सेट के वो तमाम एलिमेंट लिख लेंगे जो दूसरे में ना हो बच्चों। तो आप देखें ए यहाँ पे है, वहां पे है, बी सी डी भी है, ई एफ भी है, जी एच भी है, जे भी है, आई वाहिद एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर यानी फर्स्ट सेट यू के अंदर है, लेकिन दूसरे सेट के अंदर हमारे पास नहीं पड़ा हुआ। सो ये बच्चों इसका आंसर आ गया। अब हम इसकी वेन डायग्राम भी बना देते हैं। अब देखें ये जो सेट है ये U है, ये वाला A है, और ये वाला सेट जो ओवरलैप कर रहा था जो अभी हमने ऊपर बनाया A यूनियन B है। तो यहाँ पर मैं इसको ब्लैक से शो कर रहा हूँ, जो A यूनियन B का हमने वेन डायग्राम बनाई, ये वाली कुछ इस तरह से। लेकिन अब U A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट है बच्चों, उसकी जो वेन डायग्राम बनेगी, इसका मतलब है वो वाला एरिया U में से माइनस कर दो, यानी U के वो तमाम एलिमेंट लिख लेंगे जो वहां पे दूसरे सेट के अंदर, नेक्स्ट सेट के अंदर ना हो। इसका मतलब है ये वाला एरिया U में से माइनस कर देंगे, तो ये बाहर वाला जो सारा एरिया है ये हमारे पास A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बन जाएगी। इसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, जो मैं फ्री हैंड, मैं इसको जरा, उसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन से शो कर रहा हूँ। आप जब इसको कीजिएगा तो थोड़ा स्केल के साथ ये थोड़ा ध्यान से कर लीजिए। ये वाला जो एरिया बचा ना A यूनियन B के अलावा, वो सारा एरिया जो है वो हमारे पास A यूनियन B की जो वेन डायग्राम है उसमें वो वाला सारा एरिया हमारे पास आ जाएगा। इसका जब तरतीब से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी बन जाएगी, खूबसूरत। सो ये A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बच्चों हमने फाइंड कर लिया। अब इसका दूसरा काम ये है कि उसने कहा आप A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, देन आप यूनियन करो उसका B कॉम्प्लीमेंट के साथ। सो इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड जो बच्चों हमारे पास है वो तो हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमें चाहिए A का कॉम्प्लीमेंट, एंड देन इंटरसेक्शन चाहिए B के कॉम्प्लीमेंट के साथ कि इसका क्या आंसर आएगा। तो देखें इसमें हमें पहले A का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा और B का, और फिर हम उसका इंटरसेक्शन करेंगे और उसको हम शो करेंगे बच्चों। सो फॉर A कॉम्प्लीमेंट अगर हमने मालूम करना है तो उसके लिए हमें उस सेट को U में से माइनस करना पड़ेगा। जगह थोड़ी कम होने की वजह से मैं ज़रा इसको इधर आगे ही लिख रहा हूँ। तो आप देखें ये हो गया U वाला सेट, ये हमने इधर लिखा हुआ है ऊपर A B C D E F G H I and J, और माइनस करना है A में से। सो A वाला सेट ये A B C D G H, A B C D G and H। अब जब हम कॉमन कर ले रहे होंगे, सॉरी डिफरेंस फाइंड कर रहे होंगे, तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि फर्स्ट सेट के वो तमाम एलिमेंट लिख लेंगे जो सेकंड सेट के अंदर बच्चों ना हो। तो आप देखें
मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि जगह कम है। देखिए ए यहाँ पे है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई यहाँ पे है वहाँ पे नहीं है सो ई लिख लेंगे, एफ यहाँ पे है वहाँ पे नहीं है सो एफ लिख लेंगे, जी यहाँ है वहाँ भी है, एच भी वहाँ है, आई और जे नहीं है। सो ये चार वो एलिमेंट हैं जो फर्स्ट सेट के अंदर तो हैं लेकिन सेकंड के अंदर नहीं है। दूसरा हमें जो चीज़ फाइंड करनी है यहाँ से वो बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए बच्चों। फॉर बी का कॉम्प्लीमेंट, अच्छा मैं यहाँ पे इसकी अगर वेन डायग्राम, ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है ताकि आपको बाद में डिफिकल्टी ना हो, इसकी मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बना रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट की। सो आप देखो ये आपके पास आ गया यूनिवर्सल सेट। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, ये यूनिवर्सल सेट है ए, ये यूनिवर्सल सेट यू है और ये सेट ए है और ये सेट बी है। सो अब देखें हम क्या कह रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट में u माइनस ए कर रहे हैं, मतलब u ए वाला एरिया जो है वो काउंट नहीं होगा, u के वो वाले एलिमेंट लिखेंगे जो a में ना हो। तो आप देखें इसको मैं हॉरिजॉन्टली शो कर रहा हूं, तो इसमें ये जो u का सारा एरिया है इसको मैं शेड कर रहा हूं हॉरिजॉन्टली, तो इसमें ये वाला a वाला एरिया नहीं आएगा, लेकिन उसके अलावा जो सारा एरिया है वो हमारे पास इसके अंदर बच्चों आ जाएगा। यानी a वाला एरिया हम नहीं लेंगे, उसके अलावा जो सारा एरिया है उसको हम शेड कर देंगे। ये ए कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास वेन डायग्राम बन गई। अब अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट की सॉल्व करें तो ये क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। तो जो यू सेट है बच्चों हमारे पास वो ऊपर हमने लिखा हुआ है, सो वो होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई एंड जे, और हम माइनस कर रहे हैं उसको बी सेट में से, जो बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सी डी ई एफ जे हैं। सो मैं इसको ब्लू से लिख रहा हूँ सी डी ई एफ एंड जे। सो ये बच्चों हमारे पास दो सेट्स हैं। अब हमने यू के वो तमाम एलिमेंट लिख लेने हैं जो वहाँ पे ना हो। सो आप देखें ए है, ए नहीं है वहाँ पे, बी भी नहीं है, सी भी नहीं, सी सॉरी है वहाँ पे, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है और जे भी है। सो ये वाले एलिमेंट्स जो हैं बी कॉम्प्लीमेंट के आ गए। अगर मैं यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट की भी वेन डायग्राम्स बना दूँ, वेन डायग्राम बनाऊँ, ये जो वेन डायग्राम मैंने बनाई ये ए कॉम्प्लीमेंट की समझाने के लिए सिर्फ, ये बी कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ तो आप देखें ये आ गया आपके पास यूनिवर्सल सेट यू, ये आ गया सेट ए और ये आ गया सेट बी। सो अब हम क्या कर रहे हैं, u माइनस बी। सो b वाला एरिया नहीं होगा, बाकी उसके अलावा जो सारा एरिया यानी u वाला सारा एरिया हमारे पास आ जाएगा, लेकिन b वाला नहीं होगा। सो इसको भी हम हॉरिजेंटल शेड कर रहे हैं। तो आप देखें ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, अब ये b वाला एरिया नहीं होगा। सो इसको मैं थोड़ा रेड से शो कर दूं ताकि आपको नजर आए, ये वाला एरिया नहीं होगा b वाला। इसके अलावा सारे का सारा एरिया इसके जो वेन डायग्राम है उसके अंदर बच्चों आ जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब इसके बाद जो हमने फाइंड करना है बच्चों वो ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर निकाला है और जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाला है, इसका हमने इंटरसेक्शन निकालना है। मैं ज़रा फ्रेम चेक कर लूँ आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही। ओके 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 ओके, बस यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। ये जो इसका फाइनल जो रिज़ल्ट है यहाँ पर, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो फाइनली हमें जो चाहिए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए बच्चों। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का जो हमने आंसर निकाला है वो है ई एफ आई जे, एंड इंटरसेक्शन जो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकाला है वो ये ए बी जी एच आई, ए बी जी एच एंड आई। सो ये आ गया बच्चों। अब इसके बाद हमने क्या करना है, देखें कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन है। सो कॉमन एक ही आ रहा है हमारे पास आई। अब अगर आप देखें ना लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो हमने निकाला था वो भी वही था, राइट हैंड का आंसर जो निकाला था वो भी वही था। अब हम अगर इसकी वेन डायग्राम की बात करें तो कॉमन एरिया जो आ रहा है, देखें ये है ए की हमारे पास वेन डायग्राम, ए कॉम्प्लीमेंट की, और ये है बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम। सो हमने कौन सा लेना है, जो कॉमन एरिया। देखो इसमें ये ए बी के जो बाहर वाले एरिया की अगर आप बात करो ना तो ये कॉमन है, इसमें भी
और इसमें भी कॉमन है। ए और बी के बाहर वाले एरिया की अगर आप बात करो ना, ये समझाने के लिए मैंने बनाया। आप चूंकि हमने वहां पे बाहर वर्टिकल लाइंस यूज किए, तो आप यहां पर भी वर्टिकल लाइंस यूज कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बी कॉम्प्लीमेंट में अगर आप देखें ना बाहर, तो ये वाला जो बाहर वाला एरिया है और ए कॉम्प्लीमेंट में ये जो बाहर वाला एरिया, ये दोनों में कॉमन है, क्योंकि बाकी में इसमें बी वाला शेड हो रहा है, इसमें ए वाला शेड हो रहा है, सो वो हमारे पास नहीं आएगा। सो इसकी अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे बच्चों, तो वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी। ये आ गया आपके पास U सेट, ये आ गया बच्चों आपके पास A सेट, और ये आ गया आपके पास B सेट। आप जब इसकी वेन डायग्राम शो करेंगे, तो ये जो बाहर वाला सारा एरिया है वो कॉमन हो रहा है। यहाँ पर भी जब हमने उसकी वेन डायग्राम बनाई, ये अंदर वाला एरिया ब्लैक वाला इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये बाहर वाला सारा एरिया जो रेड वाला है वो इंक्लूड है। तो वहाँ पर हमने वर्टिकल लाइन्स यूज़ की हैं। सो यहाँ पर भी हम बच्चों क्या कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन से ही शो कर रहे हैं इसकी वेन डायग्राम को। मैं चूंकि फ्री हैंड कर रहा हूँ, आप ज़रा इसको स्केल से लगा लीजिएगा लाइनें, तो ये खूबसूरत लगेंगी। सो ये बच्चों हमारे पास ये ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम, वेन डायग्राम, और ये वेन डायग्राम। ये इसको मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया, आप इसको वर्टिकल लाइन से शो कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। असल जो चीज़ हमने प्रूफ करनी है, बनानी है, वो ये वाली चीज़ है कि दोनों की वेन डायग्राम्स और दोनों का रिजल्ट हमारे पास इक्वल होना चाहिए। सो ये बच्चों इसका हमारे पास फर्स्ट जो हमने इसका जो फर्स्ट केस है वो हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसके सेकंड केस पे आते हैं। वैसे ही सेकंड केस आप लोगों को खुद करना चाहिए। इसमें है क्या, देखें आप पहले क्या करेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों में जो कॉमन चीज आ जाएगी वो सेट बन जाएगा। फिर उसको यू में से माइनस करेंगे तो वो आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी यू माइनस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा। इधर अगर आप बात करेंगे ना, हम इसके सेकंड केस पे, तो पहले आप इंटरसेक्शन लें, फिर कॉम्प्लीमेंट में यू में से माइनस कर दें। इधर दोनों का कॉम्प्लीमेंट पहले ले लें, जैसे हमने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट दोनों का लेके रखा हुआ है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, और फिर आप क्या करें, उन दोनों का यूनियन ले, उसको वेन डायग्राम से शो कर देंगे बच्चों। सो ये वाला आपकी असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है, आप लोग खुद करेंगे। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, फिर हम इस पे आपको अलग एक छोटी सी वीडियो बना देंगे। ये आपसे बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है, सिंपल। आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लें, कॉम्प्लीमेंट लें, और इधर दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेके यूनियन ले ले, आपको सारी चीजें आती हैं। बस इसी को आप लिख लीजिएगा और चेंज करते जाइएगा, तो वो आपके पास सेकंड केस आपके पास बन जाएगा। सो ये बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट मैंने कर दिया। ये जो इसका सेकंड पार्ट है, ये आप लोग खुद करेंगे। अब हम जरा इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ओके बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो इसमें छोटे छोटे प्रूफ्स हैं। ये बिल्कुल आसान काम है, ये ऑलरेडी आप लोगों को आता है। दो सेट्स गिवन है हमारे पास, एक में यू में हमारे पास 1 से 20 तक एलिमेंट्स हैं, और ए के अंदर ऑड नंबर्स पड़े हुए हैं, जो ऐसे नंबर्स जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन हमारे पास पड़े हुए हैं। पहला रिजल्ट उसने कहा जो हमने प्रूव करना है, सो क्विकली हम इसको प्रूव करते हैं। सोल्यूशन, हम जो इसका पहला जो पार्ट है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। उसने कहा है आप प्रूव कर दें ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यू के इक्वल होना चाहिए। सो हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड बना देते हैं, सो हमारे पास प्रूव हो जाएगा बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दो चीजें चाहिए, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमें चाहिए जो कि यू के इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू यू माइनस ए। सो मैं जरा इधर ही लिख रहा हूँ, आप देखें जो यू वाला सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 से लेकर ये कोई 20 तक एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और माइनस हम कर रहे हैं ऑड 1 3 5 एंड सो ऑन 19 तक। मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ कि जब हम माइनस कर रहे होंगे तो फर्स्ट सेट के वो तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं है। सो आप देखें इसका जब हम आंसर लिखेंगे, सो 1 है, वहां पे भी है, यहाँ पे जितने भी इवन नंबर्स हैं ना वो आ जाएंगे, क्योंकि ऑड नंबर्स तो पड़े हुए हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, क्योंकि ऑड वाले सारे नंबर्स इधर पड़े हुए, इधर जो इवन है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सो हमने लिख लिए। अब हम अपना मालूम कर लेते हैं, वो मालूम करना है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। सेट ए के अंदर वही हमारे पास इवन नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 20 बच्चों, एंड यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20।
सो ये बच्चों हमारे पास दोनों सेट हो गए। देखो ये इसमें 1 से 20 तक सारे के सारे नंबर्स एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और ये इवन नंबर्स, इसी में से इवन नंबर्स है। तो मैंने आपको उस पहले वाले सवाल में भी समझाया था कि यूनियन में होगा क्या, कि आप क्या करेंगे कि जो बड़ा सेट होगा, अगर छोटे सेट के सारे एलिमेंट उसमें पड़े हुए तो बड़े वाला सेट आपके पास आंसर में आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन टिल 20 तक। तो आप देखें ये जो सेट है ये उसी यू के इक्वल है। सो हम यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया। सो आप यूँ लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यूं लिख दें या यूं लिख दें, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यू के इक्वल आ गया। ये बच्चों प्रूव हो गया। अब दूसरा अगर आप देखें तो ये जो फाई आपको लिखा आ रहा है, ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर इस पर डिटेल में डिस्कशन की थी। देखें ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमने यहाँ पे निकाला है, ये सारे हमारे पास इवन नंबर्स हैं और ए का जो आंसर है वो ये ए वाला सेट है, इसमें सारे ऑड नंबर्स हैं। देखिए ये ऑड नंबर्स हैं, कॉम्प्लीमेंट का आंसर इवन नंबर्स हैं। इंटरसेक्शन में कॉमन लेना है, ऑड और इवन में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो आप 5 लगा देंगे तो इसका आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए और यू का जो इंटरसेक्शन है वो ए के इक्वल आना चाहिए। देखिए ये ए है, ये यू है, ये ऑड इसके अंदर पड़े हुए हैं तो स्मॉल सेट आंसर में आ जाएगा। सेकंड आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं जरा इसका थर्ड पार्ट चलें थोड़ा सा आप लोगों को करवा देता हूँ। इसका थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ये है इसकी लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें सो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट हमें आंसर चाहिए। देखिए अब पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें फायदा ये है ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रखा है। लेकिन अगर ये सिंगल क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे। सो मैं अब डायरेक्ट इसका आंसर ही लिखता हूँ, रिजल्ट लिखता हूँ। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जो हमारे पास ए सेट है बच्चों उसमें हमारे पास 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ये जो डॉट डॉट का मतलब होता है जब आपको सीक्वेंस समझ आ जाए तो वो उसी तरतीब से नंबर्स चल रहे होते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास इवन नंबर्स इसका आंसर आया है और सॉरी ये यू सेट हमने लिख दिया। ए के अंदर जो नंबर्स पड़े हुए हैं ये हैं हमारे पास 1 3 5 एंड टिल ये हमारे पास हैं 19 तक। और ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास इवन नंबर्स हैं 2 है, 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। सो इंटरसेक्शन में होता क्या, दोनों सेटों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं आप उनको लिखते हैं। इसमें सारे ऑड है, इसमें सारे इवन है, सो कुछ भी कॉमन नहीं आए। जब कुछ भी कॉमन आए तो आप ये 5 लगा दीजिए या 2 खाली ब्रैकेट्स लगा दीजिए, वो इसी को शो करते हैं। सो ये बच्चों हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई और ये उसकी राइट हैंड साइड आ गई। सो आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ये बच्चों हमारे पास प्रूव्ड हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसका ये जो सेकंड पार्ट है ये आप लोग खुद करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे वो ए के इक्वल ही आएगा। सो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। बच्चों सॉल्व करते हुए अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें या हमें व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं। बच्चों अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।